नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा गोस्वामी। इस वक्त आप लोग हैं मेरे साथ ISBT पर। हमारे साथ कुछ जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। हम लोग आपको उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे। इन लोगों को एक लेटर आया है कल रात को 10:30 बजे व्हाट्सएप पर। तो इन्होंने हमें बताया कि हमें एक लेटर आया है, तो हम उस लेटर के बारे में जानने की कोशिश करें। आइए चलते हैं। जी, आपको भी एक लेटर आया है कल? हाँ जी मैडम, मिले। व्हाट्सएप के थ्रू आया है या आपके घर में किसी ने? नहीं, व्हाट्सएप के थ्रू आया मैडम। उस लेटर में क्या लिखा है, कुछ बता पाएंगे आप? हाँ जी मैडम, उसमें लिखा गया है कि 3 दिन में या तो हम काम पे आएँ और है ना हमारे को जो भी है कि ये हमने मार पिटाई की है आंगनवाड़ी सेंटरों पे जाके, या हम दूसरों को डरा रहे हैं, या हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो आपका नाम क्या है और आप कौन से आंगनवाड़ी में काम करती हैं? मैडम सुषमा चौधरी मेरा नाम है। आंगनवाड़ी सेंटर नंबर 80 में मैं नांगलोई प्रोजेक्ट से वर्क करूँ मैडम। नांगलोई प्रोजेक्ट। हाँ जी मैडम। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि आप लोगों को अब ये लेटर आने लगे और कितने लोगों को लेटर आए? अब मैडम ये तो हमारी हड़ताल तोड़ने के लिए लग रहा है कि हम लोग डर जाएंगे, या फिर जो भी है कि अगर मैं पीछे हटती हूँ तो मेरे साथ मेरे को देख के 5-10 लोग और पीछे हटेंगे। इससे मैडम फ़र्क तो पड़ेगा ही, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं मैडम, क्योंकि हम तो सच के साथ हैं। हमने कोई गलत काम तो किया नहीं मैडम। इतनी सैलरी में तो किसी का भी गुजारा नहीं होता है। यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं वो टोटल कुल अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे आंदोलन में कितनी महिलाएं बैठी हैं? मैडम सिविल लाइन भी बैठी हैं बहुत सारी महिलाएं। 10 से 15 हज़ार के बीच में मैडम तकरीबन पहुँच ही जाती हैं। कुछ मैडम वो करने भी जाती हैं, जैसे किसी किसी का घेरा और इधर उधर टुकड़ियाँ जाती हैं। शिवानी मैडम हमारी बेचती है, और बहुत सारी हज़ारों मैडम हमारी यहाँ पे भी बैठी है, जैसे कि आप देख रही हैं हेडक्वार्टर में मैडम की कश्मीरी गेट। और मैडम 2 दिन से तो फिर ऑफिस ही नहीं खोल रहे हैं, वो चले गए थे मैडम। परसों से हम यहाँ बैठे हैं तो डर के। अब आप देखिए वो बात करने को भी तैयार नहीं है। तो ये जो लेटर आया आपको, ये कितने लोगों को लेटर आया है? मैडम अभी तो मेरी नॉलेज में जो आया था 30 लेडीज़ों को आया है, वर्करों को। अच्छा, आप में से किसी को भी लेटर आया है ये? अच्छा, आपको आया है। क्या लिखा क्या है उस लेटर में? आपको क्या लगता है कि वो जो आपका नहीं आया? हाँ, बस उसके मेन 2-3 टॉपिक हैं कि आप काम पर वापस आओ, और जो आप तोड़ फोड़ की है आपने वो उसका रिटर्न में जवाब दो हमें, और आप बाधा पहुंचा रहे हो आंगनवाड़ी खुलने में, यही चीज़ है। इसका कारण बताओ, नोटिस दिया है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप आंगनवाड़ी में कब से काम कर रही हैं और आपकी आंगनवाड़ी कौन सी है? 2011 से कर रहे हैं हम काम, और सेंटर नंबर है मेरा 48 नांगलोई प्रोजेक्ट है। अच्छा, एक सवाल और आता है कि 2011 से लेकर और अब 2022 आ गया। अब आपको क्या क्या मतलब चेंजेस देखने को मिले, और आपके कैसे मतलब जो आपका काम करने का तरीका है, क्योंकि डिजिटल भारत हो गया है, तो डिजिटल भारत के हिसाब से आपके काम में कितने बदलाव आए हैं? देखो, पहले हमें सिर्फ रजिस्टर्ड वर्क करना पड़ता था। अभी हमारे ऊपर रजिस्टर्ड वर्क ही नहीं, फ़ोन द्वारा भी हम काम करते हैं, और वो फ़ोन द्वारा जो केजरीवाल द्वारा दिया गया है बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। हम दिन रात आंगनवाड़ी में तो करते ही हैं, इवन घर जाके भी हमें मतलब काम करना पड़ता है फ़ोन से। जी, क्या बता रहे हैं? मैम ऐप में काम करने के लिए रात को 11 बजे भी मैडम मैसेज कर देती है कि आप रात को 11 बजे में भी करो। अब ऐप चल रहा है, पोषण ट्रैकर का जो काम है वो मैडम चलता ही नहीं है। मैडम हमें ये बोलती है कि जिस टाइम बताया पहले आपकी आंगनवाड़ी कौन सी है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयावंती है, मेरी आंगनवाड़ी नंबर 12 है, और मैं नांगलोई प्रोजेक्ट से हूँ। जो पोषण ट्रैकर है वो दिन में बिल्कुल काम नहीं करता। वो हो सकता है कि वो सिर्फ पोषण ट्रैकर जो है सिर्फ नांगलोई में ना काम करता हो, बाकी सब जगह? नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं करता वो। ऑल प्रोजेक्ट की यही दिक्कत है कि पोषण ट्रैकर बिल्कुल काम नहीं करता, और मैडम हम पे दबाव बनाती है कि दिन में चले या रात में चले, आपको काम करके देना है, नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपकी मैडम जो है आपके ऊपर किस तरीके के प्रेशर बनाती है, थोड़ा वो बताएगी? मैडम यही बोलती है भाई आप दिन में चले तो दिन में करो, रात में चले तो रात में करो, हमें काम चाहिए। किसी भी टाइम आप काम करके पूरा करो। अब ये देखो, आप हम 9 से 2 बजे तक ड्यूटी करते हैं, हमारे भी घर है, हमारे भी बच्चे हैं। अब 2 बजे के बाद जाके हम अपने घर परिवार को देखेंगे या पोषण ट्रैकर को देखेंगे? रात को हम अपने घर परिवार में कुछ हमें काम नहीं होता क्या? हम भी अपने घर में बच्चों को देखेंगे। 12 बजे, कभी 12 बजे चलेगा, कभी 1 बजे, कभी सुबह हमने 5-5 बजे उठ के भी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो CDPO है उनका बिहेवियर कैसा है आप लोगों के साथ? क्योंकि बहुत सारी आपकी जो बहनें हैं उन्होंने कहा कि बहुत अग्रेसिवली बिहेव करती हैं, तो मतलब बहुत गुस्से में बिहेव करती है, क्या ऐसा है या नहीं है? नहीं, CDPO तो भाई देखो मतलब कोऑपरेट करके हमें इतना नहीं चलती, पर फिर भी मतलब हमारी समस्या तो समझनी चाहिए ना। एक लेडीज वो भी है, तो लेडीज की समस्या नहीं समझेगी तो फिर क्या फ़ायदा? तो मतलब आपकी CDPO तो अच्छी है ना? गुस्से में काम सही है। अच्छी भी नहीं कह सकते और बुरी भी नहीं बोल सकते, भाई ठीक है जो भी है।
तो अगर आपको बताया, मतलब अब आप यहाँ पर बैठे हैं, अब आपको क्या ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है ना, तो अब अगर मान लीजिए सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आगे आप लोग कैसे काम करेंगे? मैडम जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी सारी, तब तक हम काम पे जाएंगे ही नहीं। चाहे हमारी सैलरी बनती है चाहे नहीं बनती है, हम इधर उधर से काम चला लेंगे। जब हम 28 दिन बैठ सकते हैं, पिछली बार तो मैडम 2017 में तो 58 दिन ये आंदोलन चला था। हम अभी भी तैयार हैं, लेकिन हम दबाव में अब काम नहीं करेंगे। किस तरीके के दबाव? दबाव तो मैडम होता ही है। अभी जो दयावंती जी ने बताया कि 5 बजे, मैडम तो कभी कोई 5 बजे भी मैसेज करती है, अब पोषण ट्रैकर चल रहा है, अब काम करो। मैडम आप खुद बताइए, बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, हम 5 बजे घर का काम करेंगे या पोषण ट्रैकर चलाएंगे? आप खुद समझ सकते हो इस बात को। कभी कभी तो रात को 11 बजे मैसेज आता है, कभी 11:30 बजे आता है। और कुछ मैडम कुछ लेडीज ऐसी है जो कर भी देती हैं, फिर हमारे ऊपर भी प्रेशर बनता है, वो 5 मिनट में करके मैडम कहेंगी चल गया। ऐसे थोड़ा ना होता है। कोई मैडम ऐप चलता है तो वो हर टाइम चलना चाहिए ना, कि हम अपने ड्यूटी टाइम में उस काम को कर सकें। काम करने से तो हम कभी मना ही नहीं करते। दिक्कत नहीं है मैम, काम हम करेंगे लेकिन काम हम ड्यूटी का 9 से 2 के बीच में ही करेंगे। ऐप ऐसे लेके आओ जो भाई चले, 9 से 2 के टाइम में चले तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुना, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स का ये मुद्दा है कि जो ऐप दी गई है पोषण ट्रैकर, वो काम ही नहीं करती। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।